हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, जिस तरीके से हम एक सीरीज लेकर चल रहे हैं उस सीरीज के अगले क्रम में हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 5.3 का जो भी सवाल अभी बची हुई है उसको हम पहले सॉल्व कराएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इसलिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम चालू करते हैं सवाल नंबर 9। प्रश्नावली 5.3 का 3 नंबर का 9 नंबर। इसमें दिया हुआ है a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि दिया है, इतना दिया है, हमें d का मान निकालना है। तो हम ऐसे लिख लेंगे, इधर देखिए आप लोग, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम शुरू करते हैं और जिस तरीके से एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है उस तरीके से आप लोग को एग्ज़ाम की तैयारियां भी और तेज़ कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका अक्टूबर ख़त्म होने को है, नवंबर बचा है आपके पास, दिसंबर बचा है, जनवरी बचा है। 3 महीने में आप कैसे पूरी मैथ कंप्लीट करेंगे ये आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ आपको और भी सीरीजें सॉल्व करनी है, अनसॉल्व हो गया उसको भी सॉल्व करना है, ताकि आप अगर मैथ में कम से कम 80+ स्कोर करिए तब जाके थोड़ा अच्छा स्कोर बनता है। अगर आप इतना पढ़ने के बाद 80 स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए बड़ी शर्म की बात होगी। ठीक है, तो हम सभी से यही कहेंगे कि बढ़िया से तैयारी करिए और 80+ बनाने में कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। बस आपको रेगुलरिटी होनी चाहिए, आपकी मतलब डेली क्लास होनी चाहिए, और आपका जो प्रैक्टिस है सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान देता है मैथ में, आपकी प्रैक्टिस बन जाती है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप कितना भी मैथ पढ़ लीजिए, आप कभी भी मैथ में तेज़ नहीं हो सकते। अगर आपको मैथ में तेज़ होना है तो आपको पर डे कम से कम 10 से 12 सवाल मैथ की लगानी है। आप किसी भी चैप्टर को लगाइए, यही नहीं कि आप पर डे वही सवाल लगाओ, मतलब 10 सवाल आज लगाए मिक्स करके तो अगले दिन वही सवालें नहीं लगानी, फिर अगले दिन आपको 10 सवालें कहीं ना कहीं से लगानी है। आप समझ लिए पर डे अगर आप 10 से 12 सवाल लगाते हैं तो हम कह रहे हैं 1 महीने में आपका स्कोर, मतलब जो आपकी ग्राफ होगा इंक्रीज करने का, बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। तो होता नहीं किसी से, लेकिन कहते सब हम कर लेंगे। तो कहने और करने में फ़र्क होता है। यहाँ पर देखिए n बराबर 8 है, s बराबर 192। जहाँ पर s दिखेगा हम तुरंत यस n वाला फार्मूला लगाएंगे, यस n बराबर n बटा 2। और यहाँ पर न तो हमें यल दिया है, न तो n दिया है, न तो d दिया है। ठीक है, तो कल एक हम फार्मूला बताए थे a + l, यही बताए थे। अब यल को हम बोले थे an भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? an। अगर हम an निकाल लेते हैं तो इस वाले फार्मूला से a + n - 1 × d निकाल लेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें a का भी मान पता है, n का भी मान पता है, केवल किसका मान नहीं पता? d का। और हमें इसका भी मान पता चल जाएगा और ज़्यादा मजा आएगा। भाई हाल है सोने पे सुहागा। यस n का मान कितना दिया है? 192। n का मान 8 है और a का मान 3 है प्लस an। इतना आप कर लोगे, इतने में किसी की समस्या नहीं। हम कुछ नहीं करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 192 बराबर 4, क्योंकि 4 दूना 8, 3 प्लस an। इतना समझ में आया? 4 को हम इसके नीचे भेजेंगे तो 192 बटा 4 बराबर 3 प्लस an। भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 3 बचा 4 अठे 32, 3 प्लस an। इतना हुआ तो an बराबर 48 प्लस 3 उधर जाएगा -3, an बराबर कितना आ गया? ये समझ में आया? जब an बराबर 45 आ जाता है तो इस पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे। 45 बराबर a का मान 3 प्लस n - 1, n का मान 8 - 1 गुणे d। 3 को इधर लाएंगे तो 45 - 3 बराबर 8 में से 1 गया 7, घटाएंगे तो 42 आ जाएगा। 42 बराबर 7d, तो d बराबर 42 बटा 7, तो d बराबर 7 छंग। तो ये आपका आंसर था। d पूछा गया था, d कितना आ गया? 6। समझ में आया? इस तरीके से आपको सवाल करनी है। देखिए, मैं भी बहुत दिन हो गया, हमें भी पढ़े, हम ये है कि हम रेगुलर पढ़ा रहे और आपको ये नहीं पता कहाँ पर किस फार्मूले को लगाकर हम आंसर उसका ला सकते हैं। सबसे बड़ी समस्याएं आप लोग के साथ यही होती है कि हम कौन सा फार्मूला लगाएं। तो फार्मूला लगाने से पहले हम ये कॉमन सेंस लगाएंगे। आपके मन में आ रहा होगा भैया आप ये वाला फार्मूला पहले क्यों नहीं लगाए, या फिर आप समीकरण क्यों नहीं बनाए। तो आप समीकरण भी बनाते तो उससे थोड़ा लंबी सवालें बन जाती, इसलिए हम समीकरण नहीं बनाए क्योंकि सवालें लंबी ना हो। आप लगाते तो ऐसे लगाते जैसे इसमें भी 2a + n - 1 × d करते, तो इसमें भी समीकरण बनता, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनता। आती सवालें इससे भी आती, लेकिन उसमें क्या लगता? टाइम ज़्यादा लगता।
और हमें टाइम को बचाना है, सवाल अच्छे तरीके से करना है। आप लगाओगे तो इस वाले नियम से भी सवालें आ जाएंगी, समझ में आया? कॉपी करिए। अब यहाँ पर सवाल नंबर लास्ट देखेंगे, उसके बाद हम 4th नंबर की ओर चलेंगे। क्या है सवाल, बोलिए। यल बराबर 28, यस बराबर 144, कुल 9 यानी n का मान 9 एक ज्ञात करना है। अब यहाँ पर यल आ गया, सीधे से बात कौन वाला फार्मूला लगेगा, यल वाला। तो उसका हम फार्मूला बोले थे यस n बराबर n/2 a प्लस यल। तो यस n का मान कितना हो गया 144, n का मान 9, a का मान नहीं पता, यल का मान 28। इसे इधर लाएंगे तो पलट जाएगा, 144 × 2/9 बराबर a प्लस 28। कटेगा क्या 9 से, 9 का 9 9, 9 6 54 × 2 बराबर a प्लस 28। 16 दूनी 32, अरे 16 9 144 होता है ना, इसलिए डायरेक्ट काट दिए। 16 दूनी 32, ये 28 इधर आएगा तो -28। ए बराबर 28 32 में सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 4। ए ही पूछा था, कितना आ गया 13। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 4। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25, यही है ना सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दिया है 625 योग प्राप्त करने के लिए श्रेणी पहले लिखेंगे 9 17 25 ... और योग कितना होना चाहिए, योग 636। योग बोला है तो योग किसका मान होगा, इतना तो आपको पता है। और प्रथम पद के निकालेंगे तो कितना है 9, डी निकालेंगे तो 25 में 17 है, फिर 9 में 17 घटाएंगे कितना आएगा 8। हमें ए पता चला गया, डी पता चल गया, यस एन पता चल गया, कितने पद है ना, यन का मान पूछा। अब बताओ किसका फार्मूला लगाओगे, यस एन का लगाओगे, यही दिया है कितने पद लेने चाहिए, पद मतलब यन का मान। तो यस एन बराबर n/2 a प्लस 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब यस एन का मान 636, एन का मान नहीं पता, कोई बात, गुणनखंड बनेगा, हो क्या बनेगा गुणनखंड। 2 × a का मान 9 प्लस n - 1 और d का मान 8, इसलिए गुणनखंड बोल रहे हैं क्योंकि अब n 2 बार हो गया, 2 का इसमें गुणा करेंगे 12 से 72, यही होगा ना। 2 × 12 2 यहाँ से लाने, 2 3 6 1 7, 2 × 12। अब इसका n का अंदर में गुणा करना पड़ेगा, 9 दूनी 18 प्लस 8 के n गुणा हुई 8 के 9 8, तो 12 से 72 n यहाँ पर होगा 18 में से 8 गया 10, 8n प्लस 10, क्योंकि 18 में से 8 घटेगा 10 आएगा। अब अंदर इसमें गुणा करो, 12 72 बराबर 8n स्क्वायर प्लस 10n। अब इसके बाद यहाँ करते हैं, इसको उठाएंगे यहाँ 8n स्क्वायर प्लस 10n, पक्षांतर करेंगे इसको -12 72 बराबर 0, 2 कामन ले लेंगे तो बचेगा 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 × 12 यानी 6 36 है बराबर 0। 2 को उधर 0 भेज देंगे, 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में कोई सी संख्या 0 में भाग दिया जाता है तो क्या होता है 0। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कहते हैं गुणा इसका इसमें, और घटाने पे आना चाहिए, यानी 636 में किसका गुणा करेंगे 4 का। 4 × 24 के 4 हासिल आए 2, 4 3 12 2 14 4 हासिल आए 1, 4 × 24 1 25। 2425 का गुणनखंड करिए, किसका 2425 का 25 44 का 25 44 का गुणनखंड करिए, और गुणनखंड करिए, गुणा करने पे इतना है, घटाए पे इतना। 2 से काटिए पहले, 2 का 9 2 2 दूनी 4 2 7 14 2 दूनी 4, 2 × 12 6 36 आएगा, 2 से करेंगे 2 3 6, 2 का 9 2 2 8 16, 2 का 9 2 2 5 10 2 9 18, 3 से कटेगा 3 5 15 3 3 का 9, 53 किससे कटेगा 2 दूनी 4 17 से नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 यहाँ 48, 53 और 48 वैसे ही बन जाएगा भाई। इसे मान लो 53 से काट दोगे तो 53 और 48 का गुणा करोगे तो हमारा आएगा कितना 25 44, और लेकिन 53 में 48 घटाओ कितना आएगा 5। समझ में आया, गुणनखंड क्या बन रहा है 53 - 48। तो अब यहाँ पर हम कर लेंगे, जब ना आया करे तो इसी तरह गुणनखंड कर लिया करो, ठीक है। 4n स्क्वायर
प्लस 53 माइनस 48, यहाँ पर होगा n माइनस 636 बराबर 0। तो यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस 53 के n में गुणा होगा, 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। अब इसमें कॉमन क्या हो रहा है, n हो रहा है क्योंकि 4 से कटेगा नहीं, तो 4n माइनस 53 सॉरी प्लस, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, ऐसा कॉमन लीजिए कि इसमें 12 कॉमन लीजिए क्योंकि 12 चौक 48 होगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 12 कॉमन लेंगे, 12 चौक 48, और जब 12 माइनस माइनस प्लस, और जब यहाँ 12 से भाग करोगे तो 12 पंचे 60 और बढ़ती आई 36। अब समझ में आया। अब 4n प्लस 53 एक बार ले लो क्योंकि दोनों में कॉमन है, n माइनस 12 एक बार बराबर 0, इसको बराबर 0 के रखेंगे तो 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर माइनस 53, ये माइनस आ गया तो वैसे भी इसको नहीं लेना, n बराबर माइनस 53 बटा 4, तो ये अग्राह मान हो गया, और n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर कितना है 12, तो जो n की वैल्यू आई वो कितनी आई 12, और यही हमारा क्या आ रहा होगा आंसर। अब इसी तरीके से आपको सवालें लगानी है, इसमें देखो माइनस वाला नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये मतलब नॉट एप्लीकेबल होता है, ग्राह मान नहीं होता, जो ग्राह मान होता है गुणनखंड में हमारा जो प्लस आता है वही क्या होगा आंसर। तो n बराबर कितना आ गया 12। कुछ समझ में है बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सवाल नंबर 5 देखिए, बोलिए सवाल शुभम, सवाल बोलिए। किसी श्रेणी का प्रथम पद 5 है, a बराबर 5, अंतिम पद 45, यानी an का मान या फिर यल का मान, उसके आगे योग 400 है, यस n बराबर 400, निकालना क्या है पदों की संख्या है, यानी n निकालना है और d निकालना है। अच्छा ये बताइए, अगर यस n बराबर हम n बटा 2 a प्लस यल रखते हैं तो आ जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पर n का मान नहीं पता, यल का मान नहीं, यल का मान पता है, यस n कितना है 400, n का मान नहीं पता, a का मान 5 है, यल का मान 45, तो ये 2 हो जाएगा 800 बराबर n 45 5 50, तो n बराबर 80, मतलब कि n बराबर 800 बटा 50, 1 0 से 1 0, इस n को हम इधर रखेंगे या फिर इधर ही रखिए, ये है 800 और इधर है 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से जब भाग करेंगे कितने टाइम जाएगा 16 बार, तो n का मान कितना आ गया 16। अब हमें d का निकालना है, तो d का निकालने के लिए a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a n का मान 45 है, a का मान 5 है, प्लस n का मान कितना निकला 16 माइनस 1 गुणे d, तो ये 5 इधर आएगा तो 45 माइनस 5 और 1 घटाएंगे 15, 15 गुणे d, तो ये हो जाएगा 40 बराबर 15 d, तो d बराबर आ जाएगा 40 बटा 15। इसे या फिर कैंसिल आउट भी कर सकते हो, या तो इतना आंसर आएगा या तो 5 से काट भी सकते हो, 5 8 40 पंत यही 15, यही दो आंसर, या तो ये आ रहा होगा या तो ये आ रहा होगा। ठीक है उतारिए, सवाल पढ़िए। प्रथम पद अर्थात a का मान कितना है, प्रथम पद कितना है 17, और अंतिम पद अर्थात an बराबर कितना है 350, और क्या निकालना है 9 है, हाँ कितने पद हैं और योग। अब समझ में आया, इतना निकालना, आप ऐसे लिख लिया करो जब सवाल ना है, समझ में आया। अब इसमें हम ये लगा सकते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का मान कितना है 350, ए का मान 17 प्लस, अब कहोगे ए वन लिखे हैं आप, तो जो पहला पद होता है वही ए होता है, एन का मान नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, डी का मान 17, इधर पक्षांतर करेंगे 350 माइनस 17 बराबर एन माइनस 1 गुणे 9। अब यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट करोगे तो 50 में 17 गए, सॉरी मतलब 10 में 17 गए, 3 बचा 4, 4 में से 1 गए 3, 333 एन माइनस 1 गुणे 9, और 9 यहाँ इसके नीचे आ जाएगा 333 बटा 9 बराबर एन माइनस 1, भाग करेंगे 9 त्रिक 27,
9 त्रिक 27, कितना बचा इसमें 6, 9 7 63, यानी n माइनस 1 बराबर 37, n बराबर 37 माइनस 1 इधर आएगा +1, तो n बराबर कितना आ गया 38, n बराबर 38 आ गया। अब हम यस n निकालेंगे, तो यस n निकालने के लिए हम ये भी फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि अंतिम पद पता है, हाँ n/2 a प्लस यल या फिर a प्लस ए एन, तो यस n बराबर n का मान 38 पूरे बटा 2, प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350। अब यहाँ से 2 से काटेंगे 19 बार जाएगा, 17 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 367। अब इसका आप गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा वही क्या आएगा आंसर, ठीक है, यही आवता है। तो आपका ये आंसर आ गया, अब इसे उतार लीजिए। तो देखेंगे सवाल नंबर 7 दिया है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7, 22वां पद 149 है, अर्थात इसमें टोटल 22 पद है ही हैं। तो सीधी सी बात है, दिया गया है एपी के 22 प्रथम पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी यस 22 आपको निकालना है जिसमें d बराबर 7 है, d बराबर कितना है 7 है, और 22वां पद 149 है, यानी an बराबर 149, क्योंकि अंतिम पद है ये इसका, क्योंकि टोटल इसमें कितने पद हैं 122। तो अब ये हम जानते हैं कि n का मान कितना हो गया 22, क्योंकि इसमें टोटल पद कितने हैं 22, और जो आखिरी पद है वो कितना है 149, और d कितना है 7, और योगफल पूछा है। तो अगर हम इसमें a का मान निकाल लेते हैं तो योगफल निकाल लेंगे, क्योंकि उसमें a की जरूरत पड़ती है। तो इस वाले फार्मूले को लगाने के बाद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का मान 149 दिया है, a का मान नहीं पता, n का मान 22 है, -1 गुणे d का मान 7। तो अब 149 बराबर a प्लस a, भाई शांत रहिए, 21 गुणे 7, तो 149 बराबर a प्लस 7 का नम 7, 7 दूना 14, 147 हुआ, इधर पक्षांतर होगा तो 149 माइनस 147 बराबर है, a बराबर घटाएंगे तो कितना आएगा 2। ये समझ में आया। अब हमें पूछना क्या है, पूछा क्या यस 22, तो अब हम जानते हैं यस 22 बराबर n/2, यही लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पूरा लगाने से क्या मतलब है, जो हमें और सब पता ही है तो हम इसको लगा लेते हैं। तो यस 22 बराबर n का मान 22/2, a का मान निकला भी 2, अब प्लस आखिरी पद कितना है 149। अब यस 22 बराबर भाग करेंगे कितना आएगा 11, और इसको जोड़ेंगे तो 151। तब हम गुणा करेंगे, 11 का नाम 11 की 1 हासिल लाइन 1, 11 5 55, 55 1 56, 6 हासिल लाइन 5, 11 का नाम 11 5 16। देख लीजिए यही आपका आंसर आ रहा है। हाँ, सवाल नंबर 8 देखा, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद कितना है 14 और तीसरा पद कितना है 18। एकदम ध्यान समझा यार, सवाल लगा के जुड़ते नहीं। इधर देखा, मान लो ए प्रथम पद है, ये कौन सा है दूसरा, ये कौन सा है दूसरा, अगर हम 14 रख देते हैं, तीसरा 18 रख देते हैं, तो डी का मान कितना आ जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि पिछले पद में अगला पद घटाएंगे तो डी का मान प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद दिया है 14 है तो 18 पदों 51 पदों के योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए दूसरे और पहले, अगर हम एक यस n निकालने के लिए हमें n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमें n का पता होना चाहिए, a का पता होना चाहिए, d का मान पता होना चाहिए। तो d का आ गया, n दिया है 51, उसमें n दिया है 51, क्योंकि 51 पदों के योगफल निकालना है। हम a निकाल देंगे क्या, तो दिया है सवाल में दूसरा पद अर्थात a प्लस डी, दूसरे पद को a प्लस डी लिख सकते हो कि नहीं, तीसरे पद को क्या लिख सकते हो a प्लस 2d, चौथे पद को a प्लस 3d। तो जो दूसरा पद है, दूसरा पद कितना दिया है सवाल में 14, और a का मान नहीं पता, d का मान 4, a बराबर 14 में 4 का अंतर आ सकता है कि नहीं, समझ में आया। जब ना अब इसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे यस 51 का मान निकाला, n के मान 51/2, 2 गुणे a का मान 10 प्लस n का मान कितना है 51 माइनस 1 गुणे d का मान 4, 51/2, 10 दूना 20,
इसमें घटेगा तो एक 50 होगा, 50 गुणे 4 सीधे 200 हो जाएगा, 200 बटा 2, 20 प्लस 200। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 51 बटा 2 गुणे 220, 2 से काटेंगे 51 गुणे 110। अब समझो 11 का नम 11 हासिल लाइन 1, 11 5 55 1 56 और 1 0 बचा है, 56 10 आपका आंसर आएगा, क्योंकि 51 पदों का योगफल आपसे पूछा गया था। हाँ? सवाल नंबर 9 देखिए, दिया है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम यन पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें कोई पद नहीं दिया, यन पदों का योगफल निकाला। इधर देखिए भाई, प्रथम 7 पदों के योगफल यानी यस 7 कितना दिया है 49, और प्रथम 17 पदों का यस 17 बराबर 200। अब हम 2 समीकरण बनाएंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। अगर इसमें ए भाई शांत रहिए, यस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पर यस 17 है तो यस 17 लिखेंगे, सॉरी 7 है तो एन यहाँ पर 7 लिख रहे हैं, तो ये एन का मान हो रहा है कि नहीं, तो एन का मान कितना हो गया 7 बटा 2। 2a का मान नहीं पता, इसका मान दिया 49, कितना दिया है 49 बराबर यन भी नहीं, यन का पता है कितना है 7 माइनस 1 डी का मान नहीं पता, तो 49 या फिर इससे काट देंगे, 7 का नाम 7 7 और 7 दूना 14 बराबर 2a और 7 में से 1 गया 6d। अब 2 कामन ले लेंगे, 2 कामन लेंगे तो इधर है 14, 2 कामन लेंगे तो ये होगा a प्लस 3d, क्योंकि 2 तिहाई 6, 2 से इसे काटेंगे तो a प्लस 3d बराबर 7, का 1 2 का नाम 2 2 7 14। ये समीकरण हमारा कितना हुआ 1। अब इसी तरीके से इसमें बनाएंगे, यस 17 बराबर यन बटा 2 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यस 17 का मान 289 है और यन का मान 17 है बराबर 2 और a प्लस यन का मान 17 माइनस 1 गुणे डी का मान नहीं पता, तो 17 17 में 289, इधर देखो 17 17 में 289 और 17 दूनी 34। जिसको न समझ में आए भाई उसके लिए एक तरीका ये है, इससे अच्छा तरीका आपको नहीं मिलेगा, कि जैसे मान लो यहाँ पर हम करेंगे तो ये तो 289 गुणे 2 बटा कितना हो जाता है 17, और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 17 में से 1 गए 16d। इतना समझ। अब 17 17 में 289 17 दूनी 34, ये हुआ कि नहीं 2a प्लस 16d। दोनों में 2 कामन ले लेंगे तो 2 यहाँ पर कामन लेंगे तो a होगा 2 8 16, 2 से काट देंगे कितनी बार 17 बार, तो a प्लस 8d बराबर कितना हुआ 17। ये समीकरण कौन हुआ 2। इसके बाद एक स्टेप और लगेगा तब हमारा आंसर आएगा। उतारिए, ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अरे भी नया है ना, अब यहाँ पर देखिए a प्लस 3d बराबर 7 समीकरण 1 है और a प्लस 8d बराबर कितना है 17। हल करेंगे तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, इसलिए माइनस हो रहा है क्योंकि यहाँ जहाँ चिन्ह होता है प्लस वहाँ हम चिन्ह पलट देते हैं, क्या होता है माइनस। a से कैंसिल आउट, यहाँ पर बचेगा माइनस 8d प्लस 3d बराबर माइनस 17 प्लस 7, तो 8 माइनस इसमें घटाएंगे तो माइनस 5d आएगा, इसमें घटाएंगे तो माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, डी का मान कितना आ गया 2। डी का मान समीकरण आप किसी में भी रख दीजिए, रखने पर जब रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3 इंटू 2 a दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो a बराबर 3 दूना 6 और 7 में 6 घटेगा कितना आएगा 1, a का मान कितना है 1। अब पूछा है यस यन बराबर यन बटा 2, परेशान मत होइए इतनी लंबी लगेगी,
n माइनस 1 इंटू डी। तो यस n का मान, n की जगह पे n ही रखना है क्योंकि n पदों का योगफल पूछा है। 2 गुणे 1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी का मान 2। अब यहाँ पर करेंगे n बटा 2, यहाँ पर 2 का नम 2 और यहाँ पर है n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2। अब इन दोनों में 2 कॉमन ले लो तो n बटा 2, जब 2 कॉमन लोगे 2 बाहर निकाल लिया तो 2 का नम 2 और इसमें गुणा है तो ये 2 चला गया तो क्या बचा n माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल आउट n और एक कैंसिल आउट हो जाएगा। कोष्टक देखो खोल रहे हैं, प्लस से खोलेंगे तो अंदर कोई चिन्ह नहीं परिवर्तित होगा, 1 से कैंसिल आउट, बचा क्या n और n का गुणा क्या होता है n स्क्वायर, अर्थात यस n बराबर कितना आया n स्क्वायर। n पदों का योगफल कितना होगा, यही आपका क्या है आंसर। सवाल नंबर 10, इसे किए आप लोग? चलिए सवाल नंबर 10 बोलिए। A1 कामा A2 डैश डैश मतलब श्रेणी आपको निकालना है उसके AN, हाँ मतलब AN, उसके आगे डैश AB बनाती है, AP बनाती मतलब एक श्रेणी बनाती है, उसके आगे हाँ AN पहला कितना दिया है AN बराबर 3 प्लस, देखिए इसमें 2 सवाल हैं, हम एक आपको बता देंगे, एक आप घर से कर लोगे कि नहीं, समझिए इसे। n मतलब इसी को कर रहे हैं, हमें क्या बताना है, हम श्रेणी निकालेंगे। इधर देखो श्रेणी निकालेंगे और उसके बाद उसका योगफल भी पूछा है, क्या योगफल भी पूछा है, हाँ तो 15 पदों के योगफल, तो आप 15 पद नहीं निकालोगे, आप 3-4 पद निकाल लीजिए, तो आप सारवंतन निकाल लोगे, पहला पद निकाल लोगे तो जहाँ जितना पद के पूछे आप बता दोगे, n का भी मान निकाल लोगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे। पहले समीकरण में n बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर 1 किस लिए 1 रखा जा रहा है, क्योंकि हमें पहला पद निकालना है। क्या निकालना है, जैसे श्रेणी है हमें ये वाला पद निकालना, तो n बराबर क्या रखेंगे 1। n का मतलब वही तो होता है पहला पद, n बराबर 2 रखेंगे दूसरा पद, n बराबर 3 रखेंगे तीसरा पद, तो n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ A1 बराबर 3 प्लस 4 गुणे 1 होगा कि नहीं, तो A1 बराबर 3 और 4 एक नम 4, A1 कितना आया, तो यहाँ पर हम पहला पद कितना निकाले 7। इसी तरीके से n बराबर 2 रखने पर, क्या रखने पर 2, तो A2 बराबर 3 प्लस 4 गुणे 2, हम इसी समीकरण में रख रहे हैं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, तो कितना रखेंगे 2, तो A2 बराबर 3 प्लस 4 दूना 8, तो 8 3 11, दूसरा पद कितना आ गया 11। इसी तरीके से AN बराबर 3 प्लस 4n में n बराबर 3 रखने पर, क्या रखने पर 3, जब 3 रखेंगे तो A3 बराबर 3 प्लस 4 गुणे 3, तो 3 प्लस 4 3 12, 12 3 15, ये कितना आ गया 15। अब यहाँ से आपको प्राप्त हो रहा है प्रथम पद कितना आ गया 7, अब D बराबर आ जाएगा, घटाएंगे आपस में कितना, क्योंकि 15 में 11 गए 4, 11 में 7 गए 4, ये समझ में आया। अब 15 पदों तक पूछा है तो n बराबर कितना 15, योगफल पूछा है तो यस n बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यस 15 तक निकालना है, यस 15 बराबर n का मान 15, 15 बटा 2, 2 गुणे a का मान 7 प्लस n का मान 15 माइनस 1 और d का मान 4। अब इसे सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करोगे जो आएगा आपको वही आंसर रहेगा, ठीक है, इसे कर लेना। और इसी तरीके सुनिए, इसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन भी कर लेना, उसके आगे जो 11 नंबर है उसे हम अगले वाले पार्ट में आपको बता देंगे, ठीक है। और ऑनलाइन वाले अगर आप वीडियो को पूरा देखे हो तो कमेंट करके जरूर जाइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि हम आपको अगले क्लास में बता देंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से हम आपको सवालें नहीं बता पाते, ठीक। और सवालें बड़ी हैं, ऐसा नहीं छोटी छोटी सवालें हम आपको 15-20 सवालें बता दें। और आप लोग के लिए भी अच्छी बात यही है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपका रिवीजन भी अच्छा होता चला जाएगा। अगर यही सवालें हम स्पीड में पढ़ाते तो आपकी 1-1.5 घंटे क्लास होती, उसमें पूरा चैप्टर खत्म हो जाता, लेकिन आपको उतना अच्छे से हम ना समझा पाते, क्योंकि जब ज़्यादा समय लिया जाता है ज़्यादा अच्छे से समझाया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग क्लास को नोट डाउन कर लीजिए, और हाँ कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसे लगी है, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।